हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का सुप्रभात। आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं बेस्ड अपॉन फोर्स एंड मोमेंटम। क्योंकि पिछले कई लेक्चर से हम लोग थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फोर्स पढ़ा, एक्सप्रेशन दिया, मोमेंटम को डिफाइन किया, इम्पल्स को डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज फोर्स कहा। तो ये सारी बातों की जानकारी थ्योरी में हमने दिया। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, तब हम लोगों को पता चलेगा कि कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। हमेशा याद रखा जाए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के बाद ही पता चलता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। तो आज हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम इसमें एनसीईआरटी से भी लिया गया है, कुछ प्रॉब्लम अदर देन एनसीईआरटी, लेकिन कंसेप्ट पर है। ये आपका प्रॉब्लम का भी पार्ट 1 शुरू हुआ। इस तरह कई प्रॉब्लम इस चैप्टर में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी से आप प्रॉब्लम की ओर बढ़ें तो आगे फिजिक्स आसान हो जाएगा। फिजिक्स को आसान करने का सबसे सही तरीका यही है कि थ्योरी पहले पढ़ें, उसको आप कॉन्शियस होकर देख लें, फार्मूला को अपने माथे पर, मानस पटल पर अंकित कर लें। जब ज़रूरत हो तब उसको यूज में, एप्लीकेशन में लाएं, जैसा कि अभी आपको तुरंत अप्लाई करके देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम ही एनसीईआरटी से लिया गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक ये किताब चलती है, इसलिए पहला क्वेश्चन मैं इसी से लिया। देखिए क्या कहता है। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया कि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ध्यान रखेंगे, यहाँ जगह बनता है, इसलिए यहीं से स्टार्ट किया जाए। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहला काम आपका है गिवन। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, पहले उसका काम है आपको सॉर्ट आउट करना। तो हम लोग सॉर्ट आउट कर लें गिवन में। देखिए, मास दिया हुआ है 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द व्हीकल बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड। रुक जाता है, ध्यान देंगे, विथ ए नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब? हिंदी में बोलते हैं उसको मंदन, इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। इसका अर्थ जरूर है कि आपको गाड़ी पर कहीं ब्रेक लगा है, धीरे धीरे वेलोसिटी घटती गई है और उसमें एक्सीलरेशन के बजाय रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो गया, यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी माइनस। तो ये आपका क्लियर, -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने यूनिट के साथ रहेगा, ध्यान रखा जाएगा। आपको निकालना है फोर्स। देखिए लिखल है व्हाट, यहाँ लगा हुआ था व्हाट मस्ट बी द फोर्स, एफ इजकल टू व्हाट। आप तो फार्मूला जानते हैं, अभी हम आपको बताए थे कि फार्मूला को एकदम टू बी लर्न नोट, कंठाग्र उदाग्र लोलाग्र लूल के अगले भाग पर रखे रहो, यानी एफ इजकल टू एम ए। डायरेक्ट, चूंकि एम और ए मालूम है इसलिए कोई लफड़ा नहीं। बहुत आसान सवाल एनसीईआरटी का। देखिए 1500 से मल्टीप्लाई और -1.7, ध्यान रखेंगे, माइनस लगा दीजिएगा चूँकि वैल्यू यहाँ माइनस है। माइनस को पीछे कर लिए। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होगा? देखिए 0 0 और 17 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, 17 × 50 यानी 85, 8 आ गया, और 17 को 8 से जो ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब 1 दशमलव है, 1 दशमलव यहाँ हम लोग बैठा देंगे, यानी क्लियर हो गया कि -2550 न्यूटन। यही आया होगा आंसर। तो आप बनाएंगे साथ साथ या फिर बनाए हुए देख लेंगे आप, तब आराम से उसको पॉज करके वीडियो को और तब रोक कर मिलाएंगे। क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, आप ज़रूर मैच कराएंगे आंसर। आपका याद है कि नहीं है, फार्मूला से टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए, क्या गिवन है देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 2 यहाँ देखा जाए।
कहता है हाउ मच मोमेंटम इसमें पूछ रहा है, मोमेंटम क्या होगा। इसका अर्थ है कि P बराबर व्हाट, विल ए डम्बल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। जी का वैल्यू ये कहता है। कहने का मतलब यहाँ है कि देखिए मास दिया हुआ है 10 kg, ध्यान से देखेंगे, हाइट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो 80/100 हो गया, यानी 0.8 मीटर हो गया ये आपका। ध्यान रखेंगे ये कैंसिल होकर 0.8 मीटर SI यूनिट में बदल देंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केजी है और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ रहा है मोमेंटम, इसका क्या अर्थ। मान लीजिए मैं आपको समझाते हैं, ये आपका मान लीजिए यहाँ डंबल है, यहाँ से गिरा और यहाँ फ्लोर को स्ट्राइक किया, तो जिस समय जस्ट स्ट्राइक करेगा यहाँ तक भी कुछ होगा फाइनल, और गिरा है इसलिए U 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस समय ये गिरा है यहाँ हाइट से, ये आपका हाइट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है H, तो U 0 भी तो कुछ होगा ज़रूर, यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, तो पहले भी निकाल लेंगे और तब मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम निकल जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। अब बात उठती है कि निकालेंगे कैसे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे हम लोग। वी नो दैट, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा, U² - 2GH, इसलिए कि पीछे से लिया गया। अब देखिए हम माइनस लिखे हैं आपको, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने लिखा, ये मत सोचिएगा कि मैंने माइनस लिख दिया। चूँकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये पॉजिटिव साइन होगा, ये ध्यान रखेंगे, यानी पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन साथ साथ सेम डायरेक्शन में गिर रहा है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होगा। जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचेगा, अब बॉडी ऊपर जाएगा तो अगेंस्ट द डायरेक्शन बल लगेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे कि वहाँ जब नीचे गिरता है तो पॉजिटिव। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे, आप डिस्क्राइबिंग मोशन हम पढ़ाए होंगे, आप डिस्क्राइबिंग मोशन के वीडियो को निकालिएगा, वहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी में टॉपिक दिया हुआ हूँ। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, और वहाँ हम अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी बताए थे, ध्यान रखेंगे आप। तो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी पढ़ाए थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, आप उस वीडियो को निकाल लेंगे और पूरा ग्रेविटी पर आधारित थ्योरी को पढ़ लेंगे, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये V² U 0 और G का वैल्यू कहता है 10 लीजिए, तो 10 लेंगे, और हाइट तो 0.8 है आपका पास। देखिए कितना आराम से 10 से 10 कैंसिल हो गया, देखिए 16 आ गया, ये आ गया V² = आपको निकालना भी है, तो अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर हटेगा रूट हो जाएगा, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए V मालूम, M मालूम, निकालना क्या है, मोमेंटम। वी हैव मोमेंटम, P = m मास इंटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम किस समय का है, ध्यान रखेंगे, व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक द फ्लोर, यहाँ लिखा हुआ है फ्लोर, देखिए फ्लोर को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये मोमेंटम कब है, ध्यान रखिएगा, ये मोमेंटम कब है, P = mv यहाँ लगेंगे, व्हेन इट जस्ट ट्रांसफर टू द फ्लोर। चूँकि यहाँ पर भी मोमेंटम होगा, लेकिन यहाँ मोमेंटम 0, इसलिए कि मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ U 0 है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0। तो ये जो मोमेंटम देख रहे हैं, तो वी हैव मोमेंटम P = mv व्हेन इट जस्ट ट्रांसफर टू द फ्लोर। अब आपका P निकल गया, मास तो दिया हुआ है 10 kg और V निकाल दिए 4, तो आ गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। देखिए इस तरह मोमेंटम को फाइंड कर लिए आप, तो इस तरह आप प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 कितना अच्छा से देखिए। प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको मोमेंटम भी निकालना पड़ा, वेलोसिटी का वैल्यू निकालना पड़ा, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन में गए, मोशन एंड ग्रेविटी का कंसेप्ट लिया गया, रिवीजन एट ए ग्लांस हो गया। इस तरह प्रॉब्लम बनाने से एक दूसरे चैप्टर की भी झांकी आ जाती है। तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा फोर्स का तो सवाल है ज़रूर, लेकिन मज़ेदार सवाल है। देखिए हम पढ़ते हैं, समझाते हैं, तब और मज़ा आएगा। कहता है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 5 न्यूटन का बल लगाते हो भाई किसी मास m1 पर, जिसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर जाता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और
दूसरा मास m2 पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ यही बल फोर्स 5 न्यूटन ही लगता है। यानी फोर्स विल रिमेन सेम बट एक्सीलरेशन चेंजेज। क्लियर हो गया कि मास बदल जाएगा। व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव वी बोथ मास आर टाइट टुगेदर, जब दोनों मास को टाइट टुगेदर बांध दें, और तब कितना आपका एक्सीलरेशन होगा, जब वही फोर्स 5 न्यूटन हम अप्लाई करेंगे। इसका मतलब एक कई चरणों में सवाल है, विभिन्न चरण में है। तो स्टेप 1 पहले स्टार्ट कर दीजिए। स्टेप 1 देखिए आप, F बराबर m1 a1 हो गया। ध्यान से देखेंगे आप, ये 5 मास तो m1 और a1 दिया हुआ 8। इससे आपको हम क्लियर कर दिए कि m1 हो जाएगा 5/8 kg। देखिए स्टेप 1 में, स्टेप 2 चूँकि फोर्स बदल नहीं रहा इसीलिए हम उसमें 1 2 नहीं लगाए। देखिए मास में 1 लगाए, एक्सीलरेशन में चेंज किए 1 लगाए a1। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में। फिर देखिए आप दूसरा मास m2 निकाल लेते हैं डायरेक्ट, F/A2। F दिया है 5 और A2 दिया है 24 kg। अब क्या किया है कि दोनों मास को कहता है टाइट टुगेदर, दोनों कोठली को बांध दीजिए। एक 5/8 आ गया, दूसरा आपको 5/24 आ गया, यानी 5/8 एंड 5/24 बोथ आर टाइट टुगेदर। दोनों को हम लोग टाइट टुगेदर कर देंगे, तब कितना टोटल मास होगा। व्हेन दिस 2 masses are tied together, then total mass क्या हो गया, m1 प्लस m2। टोटल मास ऐड हो गया। टोटल मास में के लिए हम लोग ऐड कर देंगे 5/8 अब प्लस 5/24। 8 14 का 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा के जोड़ दीजिए, ये सिंपल चीज़ है, ये मत सोचिएगा। हाँ तो देखिए ये हो गया 15 और ये हो गया 5। इसका मतलब 20/24 kg आपको आया होगा मास। मास आ गया। अब कहता है सेम फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा। अब स्टेप 3 में आते हैं लोग। स्टेप 3 में अब तो एक्सीलरेशन निकालना है F/m। F तो 5 ही है और मास निकला है, टोटल मास 24 चला गया वहाँ ऊपर, कैंसिल आउट। तो एक्सीलरेशन फाइंड हो गया भाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने यूनिट के साथ। दिस इज योर आंसर। इसका अर्थ हो गया कि आप अलग अलग कई चरणों में देखिए, आप फर्स्ट स्टेप में आपने m1 निकाला, सेकेंड स्टेप में m2 निकाला, दोनों को टाइट टुगेदर बांध दिया। बांधने के बाद टोटल मास निकल गया, और टोटल मास निकल गया चूँकि सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन हाउ मच, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इस तरह आप प्रॉब्लम नंबर 3 को भी देख लिए एकदम 1 by 1। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 जो आपको सामने दिख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। कहता है which would require a greater force। इसमें से कौन बड़ा बल लगाता है, जिसको आवश्यकता है, किसको ज़्यादा बल की ज़रूरत है। which would require a greater force, कौन, जब एक्सीलरेटिंग एड बॉडी 10 ग्राम मास का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, या फिर अनदर कोई बॉडी है मास 20 ग्राम का जो एक्सेलरेट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कोई बात नहीं, ये भी 2 स्टेप में। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्यूशन नंबर 4 आराम से दिखाइए। फिर स्टेप 1, जब ये अलग अलग स्टेप में सवाल हो तो आप स्टेप 1 और स्टेप 2 करके बनाइए। यानी स्टेप 1 में देखिए एक्सेलरेटिंग 10 ग्राम मास यानी m1 10 ग्राम, और एक्सेलरेशन देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ग्राम में, ये ध्यान रखना है SI और CGS है, एक में बदल देंगे आप तो 10 × 10⁻³ ये kg में हो गया। चूँकि ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तब kg बनेगा। तो ये क्लियर हो गया। और एक्सेलरेटिंग है कितना से, ये
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है ये। कलर बदल देते हैं, आराम लगेगा आपको। इससे F1 निकाल लीजिए, m1 a1 मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी आपको F बराबर है में। तो m1 निकला हुआ है 10 × 10⁻³ और ये निकला हुआ है 5। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, हम आपको फाइनल टच में कर देते हैं 5 × 10⁻² न्यूटन। अभी आंसर नहीं लिखना है इसलिए कि अभी स्टेप 2 बाकी है। अब देखिए स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 सिमिलर टू दैट, यहाँ 10 ग्राम की जगह 20 ग्राम है और एक्सेलरेशन ये डायरेक्ट लिखते हैं आपको नॉलेज के लिए। अब आप बहुत स्टार आदमी हो गए भाई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मास है 20 ग्राम, एक ही बार 20 × 10⁻³ सिमिलर टू दैट, और एक्सेलरेशन है कितना 2। देखिए ये आपका हो गया 4 × 10⁻² न्यूटन। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 2 से 2 4 हो गया, तो 4 × 10⁻² न्यूटन। ये देखने से पता चल रहा है, ये तो देखने से पता चल रहा है, देखने की चीज़ है ये कि F1 है 5 × 10⁻² और F2 है 4 × 10⁻²। इसका मतलब है कि F1 F2 से क्या है, बड़ा है, यानी F1 ग्रेटर देन F2। यहाँ लिख देंगे हेंस अतः F1 ग्रेटर देन F2। अब क्लियर हो गया किसको ज़्यादा बल की रिक्वायरमेंट है, आप देख ही सकते हैं कि F1 ग्रेटर देन F2। तो इस तरह आप प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4 को बताया। तो इस तरह आप जो है आराम से देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला पार्ट अगले लेक्चर में आपको फिर रंग बिरंगे सवाल के साथ आपको हम लोग मिलते हैं और हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू ऑल द बेस्ट।